जय महाकाल। आप सभी का स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आऊँ। जी हाँ, आज का जो मेरा वीडियो है बीएसएफ। जी हाँ, बीएसएफ लगातार आप लोग को वैकेंसियाँ दे रहा है, तरह तरह की रिक्रूटमेंट आप लोग की निकल के आ रही है। इसमें आप लोग की एक न्यू रिक्रूटमेंट, जी हाँ न्यू रिक्रूटमेंट बीएसएफ वाटर विंग्स, जिसकी की रिक्रूटमेंट अभी प्रीवियस रिक्रूटमेंट कंप्लीट हुई है 2022 वाली, आप लोग को पता होना चाहिए, जिसमें कि 281 वैकेंसी थी। वैकेंसी को इंक्रीज किया गया तो 323 वैकेंसियां यहाँ पे कर दी गई थी। मास्टर इंजन ड्राइवर वर्कशॉप, मास्टर इंजन ड्राइवर वर्कशॉप सिटी क्रू की आप लोग की वैकेंसी थी। जी हाँ, कांस्टेबल क्रू की आप लोग की 130 वैकेंसियां यहाँ पे थी। वैकेंसियां इंक्रीज की गई थी, टोटल 323 वैकेंसी, जिसका कि प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। मेडिकल वगैरह, ज्वाइनिंग वगैरह सब कुछ यहाँ पे कंप्लीट किया जा चुका है। और बीएसएफ की एक न्यू रिक्रूटमेंट, जिसकी जानकारी मैंने आप लोग को दी थी, जी हाँ मार्च 2023 तक आप लोग की रिक्रूटमेंट आ जाएगी। और आप लोग देख सकते हैं रिक्रूटमेंट आप लोग की आ गई है। वेबसाइट पे अभी नहीं आई है, शॉर्ट नोटिस की जानकारी दूंगा मैं हमेशा की तरह। वेबसाइट पे आप लोग की समय से ही इसके ऑनलाइन अप्लाई होंगे, फिर चाहे वो आप लोग की फरवरी लास्ट से हो या फिर मार्च स्टार्टिंग से हो, लेकिन शॉर्ट नोटिस में आप लोग के लिए लेके आया हूँ। आप लोग को पूरी जानकारी इस वीडियो मिलने वाली वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखेंगे। जी हाँ, आप लोग देख सकते हैं ये नोटिस है। इसके अलावा मैं आप लोग को बता दूं, मैंने लिंक आप लोग को दे दूंगा, उस पर क्लिक करके आप लोग यहाँ पे आके पूरी डिटेल ले सकते हैं बीएसएफ वाटर विंग्स से रिलेटेड। ठीक है, क्या क्या क्वालिफिकेशन वगैरह आप लोग की रहती है, ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। सभी प्रकार की जो हाइट, वेट, चेस्ट और रिटन एग्जाम का सिलेबस क्या रहता है, पूरी जानकारी आप लोग ले सकते हैं। तो वैकेंसियाँ आप लोग देख सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ग्रुप बी और ग्रुप सी की वैकेंसी बीएसएफ वाटर विंग्स में, जी हाँ 2023 के लिए जैसा आप लोग को बताया गया था, बिल्कुल उसी तरीके से आप लोग की रिक्रूटमेंट यहाँ पे आ रही है। वैकेंसियाँ कौन कौन सी हैं आप लोग देखेंगे। एसआई मास्टर, जी हाँ प्रीवियस की तरह इस बार आप लोग की एसआई मास्टर की फिर से निकल के आ रही 5 वैकेंसी। प्रीवियस में आप लोग की 8 वैकेंसी थी। इसी प्रकार से एसआई इंजन ड्राइवर की आप लोग की 5 वैकेंसी है। पिछली बार आप लोग की 2022 में 6 वैकेंसी निकल के आई थी। एसआई वर्कशॉप की 2 वैकेंसी है और पिछली बार भी आप लोग की 2 वैकेंसी ही थी। हेड कांस्टेबल मास्टर की आप लोग की 39 वैकेंसी है। पिछली बार आप लोग की 52 वैकेंसी थी। इसी प्रकार से हेड कांस्टेबल इंजन ड्राइवर की इस बार आप लोग की 56 वैकेंसी निकल के आ रही है। पिछली बार 64 वैकेंसी थी। इसी प्रकार से हेड कांस्टेबल वर्कशॉप मशीनी मैकेनिक डीजल पेट्रोल इंजन 4 वैकेंसी, मशीनिस्ट की 1 वैकेंसी। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट वैकेंसी जिसका कि आप लोग वेट कर रहे थे, वो है आप लोग की सिटी क्रू। जी हाँ, सिटी क्रू की आप लोग की कांस्टेबल क्रू की जो आप लोग की वैकेंसी पिछली बार निकल के आई थी, वो 130 वैकेंसी थी आप लोगों की यहाँ पे। जी हाँ, जो कि बाद में बढ़ा के 154 कर दी गई थी कांस्टेबल क्रू की वैकेंसी। लेकिन इस बार जो वैकेंसी निकाल के आ रही है बहुत ही लिमिट में, 15 वैकेंसी निकल के आ रही है। 6 जनरल की है, 2 ईडब्ल्यूएस की, ओबीसी की 3, एससी की 2 और एसटी की 2 वैकेंसी निकल के आ रही है। एक्स सर्विसमैन में जनरल की 1 वैकेंसी और टोटल 21,700 से 69,100 आप लोग की सैलरी रहती है। लेवल 3 की आप लोग की सैलरी। टोटल वैकेंसियाँ आप लोग देख सकते हैं और इन्हें ऐड किया जाए तो 127 टोटल पोस्ट आप लोग की निकल के आ रही है। लेकिन वैकेंसियां कम है कांस्टेबल क्रू की, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए कि बीएसएफ आप लोगों को बिल्कुल भी बैठने नहीं दे रहा है। यदि प्रीवियस वैकेंसी में नहीं हुआ है तो आप लोग न्यू रिक्रूटमेंट के लिए तैयार हो जाइए। तो बहुत ही बढ़िया डिपार्टमेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। जी हाँ, बीएसएफ स्टूडेंट्स के लिए बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। आप लोग की वैकेंसियां लगातार यहाँ पे देखने को मिल रही है बीएसएफ के द्वारा, फिर चाहे वो एसएमटी वर्कशॉप की आने वाली वैकेंसी हो, प्रिंटिंग प्रेस वगैरह की, वेटनरी की वैकेंसी आप लोग की चल रही है। जी हाँ, चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन आप लोगों से मिस नहीं होनी चाहिए। एसआई मास्टर आप लोग देखेंगे 22 से 28 साल एज, इंजन ड्राइवर की 22 से 28 साल एज आप लोग की होनी चाहिए। जी हाँ, एज में बेनिफिट मिलता है, ये जनरल वालों की एज है। ओबीसी को 3 साल का और एससी एसटी को 5 साल का इसमें बेनिफिट मिलेगा, आप लोग ऐड कर सकते हैं। एसआई वर्कशॉप की 20 से 25 साल एज, जनरल ऐसा हेड कांस्टेबल मास्टर 20 से 25 साल, इंजन ड्राइवर 20 से 25, वर्कशॉप की 20 से 25 और कांस्टेबल क्रू की 20 से 25 ईयर। जनरल वालों की ओबीसी 20 से 28 साल और एससी एसटी 20 से 30 साल तक। जी हाँ, 20 से 30 साल तक अप्लाई कर सकते हैं कांस्टेबल क्रू। तो इस प्रकार से आप लोग की एज है, एज काफ़ी अच्छी है, एज में कोई दिक्कत नहीं है। बेनिफिट जैसे मिलते हैं आप लोग को मिलेंगे। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो बच्चे वेट कर रहे हैं वैकेंसी के अलावा,
वो है क्वालिफिकेशन। जी हाँ, क्वालिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़। एसआई मास्टर की जो आप लोग की वैकेंसी निकल के आ रही है, 6 वैकेंसी, इसमें 10+2 पास है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। सेकंड क्लास मास्टर सर्टिफिकेट आप लोग के पास होना चाहिए जो कि इशू किया गया हो सेंट्रल स्टेट इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा या फिर मर्चेंटाइल मरीन डिपार्टमेंट के द्वारा, तो ही आप लोग इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। यानी कि 10+2 ईयर का मास्टर सर्टिफिकेट। ऐसा इंजन ड्राइवर के लिए 10+2 पास है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन साथ में इसमें भी आप लोग को सर्टिफिकेट चाहिए, फर्स्ट क्लास इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट जो कि इशू किया गया हो सेंट्रल स्टेट इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट या फिर मर्चेंटाइल मरीन डिपार्टमेंट के द्वारा। इसी प्रकार से एसआई वर्कशॉप के लिए आप लोग ग्रेजुएट, जी हाँ, बैचलर डिग्री आप लोग के पास होनी चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, यानी कि बीटेक मैकेनिकल से आप लोगों ने कर रखा तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। और या फिर 3 ईयर डिप्लोमा आप लोगों ने कर रखा है मैकेनिकल मरीन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में, तो भी आप लोग इसमें एलिजिबल हैं। यानी कि बीटेक मैकेनिकल से कर रखा है तो भी एलिजिबल हैं, बीटेक नहीं कर रखा आप लोगों ने डिप्लोमा कर रखा है 3 साल वाला मैकेनिकल में या फिर मरीन में या फिर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में, तो भी आप लोग इसके लिए एलिजिबल रहने वाले हैं। एसआई वर्कशॉप की 2 वैकेंसी निकल के आ रही है। इसी प्रकार से हेड कांस्टेबल मास्टर की आप लोग 10th क्लास पास है तो अप्लाई कर सकते हैं। सारंग सर्टिफिकेट आप लोग के पास होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। जी हाँ, इसी प्रकार से हेड कांस्टेबल इंजन ड्राइवर के लिए आप लोग 10th क्लास पास है तो अप्लाई कर सकते हैं और 2 ईयर का इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट आप लोग के पास होना चाहिए। इसी प्रकार से नेक्स्ट है आप लोग की हेड कांस्टेबल वर्कशॉप की वैकेंसी निकल के आ रही है। इसमें आप लोग 10th क्लास पास है तो अप्लाई कर सकते हैं और साथ में आप लोग के पास होना चाहिए ITI। जी ITI आप लोग के पास होना चाहिए, डिप्लोमा इन मोटर मैकेनिक डीजल पेट्रोल इंजन फॉर हेड कांस्टेबल वर्कशॉप मशीन और डीजल पेट्रोल इंजन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट एंड ITI आप लोग के पास डिप्लोमा इन मशीनिस्ट फॉर हेड कांस्टेबल वर्कशॉप और मशीनिस्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। तो दोनों के लिए आप लोग को यहाँ पे बता दिया गया। हेड कांस्टेबल जो आप लोग का है मैकेनिक डीजल पेट्रोल इंजन के लिए और आप लोग का डिप्लोमा हेड कांस्टेबल फॉर हेड कांस्टेबल वर्कशॉप मैकेनिक मशीनिस्ट के लिए। ठीक है, इन चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे। मैकेनिक और मशीनिस्ट के लिए आप लोगों को दोनों को यहाँ पे बता दिया गया 10th+ ITI होना चाहिए तो ही आप लोग अप्लाई कर सकेंगे। और सिटी क्रू की वैकेंसी, जी हाँ, कांस्टेबल क्रू की वैकेंसी जिसका कि बच्चे वेट कर रहे थे, 10th क्लास पास है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और 1 ईयर का एक्सपीरियंस आप लोग को मांगा गया ऑपरेशन ऑफ बोट बिलो 265 HP। जी हाँ, 265 HP से बिलो आप लोग का यहाँ पे एक्सपीरियंस होना चाहिए 1 ईयर का ऑपरेट करने का। जी हाँ, बोट को ऑपरेट करने का, जो कि बोट आप लोग को HP होती है, ठीक है, हॉर्स पावर 265 से बिलो आप लोग के पास है तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं 1 ईयर का। और स्विमिंग की जानकारी होनी चाहिए, डीप वाटर में आप लोग को स्विमिंग की जानकारी होनी चाहिए विदाउट एनी असिस्टेंस, ध्यान रखिएगा। तो स्विमिंग की जानकारी हो आप लोग के पास, बोट का एक्सपीरियंस हो 1 ईयर का जो कि 265 HP से बिलो आप लोग का है, कोई दिक्कत नहीं। और इसी प्रकार से मैट्रिकुलेशन 10th क्लास पास, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। पूरी जानकारी मैंने आप लोग को दे दी है, प्रीवियस की तरह ही है, कुछ चेंजेस नहीं है। 30 दिन तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही इसके फॉर्म वेबसाइट पे मीन्स यहाँ पे नोटिफिकेशन आता है एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में, आप लोग अप्लाई कर सकेंगे। तो जल्द ही आप लोग को इसकी जानकारी मिल जाएगी। क्रूशियल डेट जो आप लोग की रहने वाली है एज को लेकर के, क्वालिफिकेशन को लेकर के, वो आप लोग की लास्ट डेट, फॉर्म अप्लाई की लास्ट डेट आप लोग की यहाँ पे रहने वाली है। ठीक है, आप लोग को एज में छूट मिलेगी जैसा कि आप लोग को मिलता है गवर्नमेंट रूल्स के अनुसार। वैकेंसियां घट बढ़ सकती हैं, ध्यान रखिएगा, घटेंगी नहीं, बढ़ेंगी बढ़ेंगी बढ़ेंगी। जी हाँ, आप लोग वेट कीजिए, फॉर्म अप्लाई कीजिए, वैकेंसियां इंक्रीज होके मिलेंगी जैसा कि प्रीवियस में देखने को मिला है। और 10% वैकेंसी यहाँ पे एक्स सर्विसमैन वालों के लिए रिजर्व है। तो इसके अलावा आप लोगों को फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जी हाँ, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट आप लोग का होने वाला है। ST कैंडिडेट तो 160 सेंटीमीटर हाइट और चेस्ट 73 और 78 फुलाव के बाद होनी चाहिए। मेल कैंडिडेट जो बिलोंग करते हैं इन एरियाज से 162.5 सेंटीमीटर हाइट और चेस्ट आप लोग की 75 और 80 यहाँ पे फुलाव के बाद होनी चाहिए मिनिमम। जी हाँ, इसी प्रकार से आप लोग अदर कैंडिडेट जनरल OBC SC और यूनियन टेरिटरी वगैरह, ठीक है, 165 सेंटीमीटर आप लोग की हाइट होनी चाहिए। फुलाव के बाद आप लोग की चेस्ट जो है 80 यानी कि 75-80 यहाँ पे होनी चाहिए। तो इसके लिए मैं आप लोगों को अलग से वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। एग्जामिनेशन फीस की जानकारी दी जाए तो ग्रुप बी की आप लोग की पोस्ट है तो ग्रुप बी की पोस्ट के लिए 200 रुपये जनरल वालों को यहाँ पे फीस देनी है। जी हाँ, जनरल OBC वालों को यहाँ पे 200 रुपये फीस देनी है। SC ST वालों को कोई फीस नहीं देनी पड़ेगी। लेकिन ग्रुप सी की वैकेंसी है तो जनरल OBC के 100 रुपये लगेंगे, SC ST वालों को कोई फीस यहाँ पे लगने वाली नहीं है।
तो आप लोग की कांस्टेबल सिटी क्रू की जो वैकेंसी है आप लोग की, आप लोग 100 रुपये लगेंगे, क्योंकि ग्रुप सी की आप लोग की वैकेंसी रहने वाली। ठीक है, इसके अलावा कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो ये सब चीज़ें आप लोग देख लेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वैकेंसी आप लोग की आ रही है, वैकेंसी को आने दीजिए। आते ही आप लोग को फुल नोटिफिकेशन की जानकारी है, वैकेंसी इंक्रीज होंगी आने वाले समय में, किसी प्रकार की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करके, ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो समय से पहले आप लोगों को प्रोवाइड कर सकूँ। तो अभी मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा, जान से पहले कहूँगी चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन बटन जरूर दबाइए, ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट एंड इन्फॉर्मेटिव आप लोग थैंक यू, सी नेक्स्ट।